राहु केतु राशि परिवर्तन 2025 यानी कि 18 मई 2025 को राहु ग्रह का मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर होगा और केतु ग्रह कन्या राशि से सिंह राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो एक होकर के दो ग्रहों का भूमिका निभाते हैं। इन दोनों ग्रहों को छाया ग्रह माना जाता है, इन्हें शैडो प्लैनेट कहा जाता है। ये जिस तरह के परिवेश में होते हैं, जिस तरह के ग्रह से ये संबंध रखते हैं, उसी तरह का ये फल देते हैं। पृथकताकारी माने जाते हैं, अलगाववादी ग्रह होते हैं। इसीलिए राहु और केतु का जो परिवर्तन होता है, उस समय में आप गौर से सोचिए कि जियोपॉलिटिकल अपने देश की जो समस्याएं हैं वो अचानक जो है हाइट पे चले जाते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान की युद्ध होने लगता है और पूरी दुनिया एक दूसरे को छीना झपटी करने के लिए तैयार खड़ा होता है। यदि पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे तो फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे विश्व में हावी हो रहा है। तो राहु और केतु का बदलता हुआ प्रभाव इन तमाम समस्याओं को बदलेगा। जीवन के अंदर सुखद एनवायरनमेंट की प्राप्ति होगी। राहु जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि शनिदेव का राशि होता है। शनिदेव और राहु ग्रह का आपसी नैसर्गिक मित्रता माना जाता है। केतु ग्रह भी सूर्य के घर में जब गोचर करेंगे तो मंगलवत केतु के प्रभाव यानी कि सूर्य के घर के अंदर केतु का प्रभाव भी बेहद सकारात्मक और संतुलित होता है। जन्म राशि के आधार पर सभी 12 राशियों का आपको सूक्ष्म विश्लेषण बताएंगे। अपने चैनल में हमने राहु और केतु की अलग अलग राशि फल बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। तो चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब करें और जाकर के अपने राशि के बारे में विस्तार से चैनल में देख सकते हैं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इस चार्ट में किस तरह से गोचर ग्रह बदल रहे हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। और ऐसा सब करना आपके लिए, हमारे लिए आपका एक बहुत बड़ा सहयोग हो। सबसे पहले राहु और केतु के बदलते हुए प्रभावों से सभी 12 राशियों को समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का बदलता हुआ प्रभाव आपके जीवन में 18 साल से आपने जो तपस्या की है उसके फल की प्राप्ति करवाएगा। राहु और केतु का अब अगले 18 महीने आपके जीवन में एक बड़ा राजयोग एक्टिवेट होगा। बड़े आमदनी की ओर अब आप अग्रसर होंगे। जीवन एक नई समृद्धि को स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा और राहु और केतु आपके लिए बेहद शानदार और लाभदायक मोमेंट क्रिएट करेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का प्रभाव 10वें भाव में होने से दिग्बली राहु आपके करियर कार्य क्षेत्र को तेज गति से आपके जीवन में बदलाव करेगा। पिता, पैतृक विरासत और तमाम चीज़ों को डेवलप करने के लिए, तमाम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने प्रयासों में विशेष सफलता मिलेगी। नई कामयाबी, नई मंजिल एक तरह से आप प्राप्त करने में सफल होंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का केतु आपके जीवन में नए भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी सुख सुविधाओं का लगातार आपके जीवन पर विस्तार करेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जरूर थोड़ा सा राहु और केतु का बदलता हुआ प्रभाव आपके लिए कहीं ना कहीं नए बड़ी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। आपके जीवन में कुछ नए नए जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी। आप अपने अपने परिवार के साथ साथ पड़ोसियों का भी समस्याओं का आपको समाधान करना पड़ेगा।
हालांकि आपको अपने पराक्रम में सफलता भी मिलेगी और भारी भरकम सफलता मिलेगी, जो आपको दूसरों की जिम्मेदारियों को निभाने में जरूरत पड़ेगी। वो जरूरतें आपकी अपने आप पूरी भी होंगी। तो इसलिए ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं एक वरदान की तरह काम करेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु का अष्टम भाव में गोचर होना और द्वितीय भाव में चंद्र केतु का गोचर होने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अचानक चीजें थोड़ी सी आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, बेवजह आपको डर लगेगा, वाणी में आपके थोड़ी सी कर्कशापन होगी। जहां आपको क्रोधित होनी चाहिए वहां नहीं होंगे और जहां नहीं होनी चाहिए वहां आप अपने उद्वेग और अपने वाणी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे कि जैसे आप बहुत समस्या में हैं। आपकी टेंशन आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप कुछ न कुछ परेशानी में हैं। इस तरह का एक परिवेश जो है राहु और केतु आपके लिए अब बना सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, इस तरह के बिहेवियर से अपने आप को बचाना होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन में कुछ बड़े जैकपॉट्स के अवसर देंगे। कुछ ऐसे व्यापारिक निर्णय आप कर सकते हैं जिससे आपको व्यापार के अंदर एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी और बड़ी आर्थिक मुनाफा का योग बनेगा। पद प्रतिष्ठा का लगातार विस्तार होगा और प्रशासनिक पावर आपके जीवन में बड़ी स्तर पर जुड़ेगी। किसी विशेष पद पर आप पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी विशेष जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई मंत्रालय के अंदर आप की पोस्टिंग हो सकती है। मंत्री मिनिस्टर जैसे भी महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति का कारक केतु बनेगा, इसलिए आपके लिए बड़ा वरदान की तरह काम करेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये एक राजयोग बनेगा। अगले 18 महीने तक जिस आदमी से आपको डर लगता था वो आदमी भी अब आपके सामने हाथ जोड़े खड़ा होगा। बड़े से बड़े कष्ट का निवारण होगा और बड़ी समृद्धि को स्थापित करने में राहु और केतु आपके लिए विशेष सहयोग करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से संबंध, रिश्ते, लव लाइफ पर सावधानी रखनी चाहिए। बच्चों के ऊपर आपको जरूर पैनी नजर रखनी चाहिए। अपने खान पान, अपने वर व्यवहार पर आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। लव लाइफ में किसी भी तरह की एक्सपेरिमेंट से बचना होगा तथा अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक निभाना होगा, अन्यथा प्रमोशन के बजाय डिमोशन की ओर भी आप जा सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव का राहु ये आपके तमाम बने बनाए कार्यों में रुकावट पैदा कर सकता है। बेवजह बिना विचार किए यदि कहीं पैसे लगाएंगे वो पैसे डूब सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस कमजोर हो सकता है। बेवजह कर्जे लेने पड़ सकते हैं और खान पान के गलत प्रभाव में जुड़ने से पेट में कुछ बड़ी परेशानी, दिक्कतों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। माता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बैंक बैलेंस को बेहतर बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। माता लक्ष्मी की विशेष आपको ऐसे समय में आराधना स्तुति जरूर करनी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का राजयोग 18 महीनों तक आपको माला माल करेगा, धन धान्य का विस्तार करेगा, पराक्रम का लगातार विस्तार करेगा और भाई बहनों की केमिस्ट्री आपके जीवन में आपके सफलता में विशेष एक तरह से चाबी का काम करेगा, की का काम करेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ राहु के होने से थोड़े से आप अपने घमंड, अहंकार से अपने आप को दूर रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, तभी आपकी आर्थिक विकास में ये राहु जो है आपके लिए कारक होगा। अन्यथा आमदनी तो आपकी होगी लेकिन खर्चे भी उससे डबल रफ्तार में होगी और इस समस्या के कारण पारिवारिक ताना बाना में एक तरह से तनाव होगा। परिवार के अंदर असंतुलन का विस्तार होगा, जिससे आपकी समस्याओं को आपके पड़ोसी भी जानने लगेंगे। घर के अंदर यदि कोई समस्या है और उसका घर के अंदर समाधान कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण होता है। यदि आपके घर के अंदर की समस्या का समाधान कोई पड़ोसी आके करे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाला निर्णय होता है। इसीलिए
राहु और केतु को संतुलित बनाने के लिए आपको दैवी आराधना इस समय में जरूर करनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु का एक विशेष प्रभाव, पावर एक्टिवेट होगा। अचानक जीवन के अंदर बड़ी समृद्धि, सफलता और कामयाबी की ओर ये लगातार अगले 18 महीनों तक आपको लगातार सफलता देगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु का द्वादश भाव में 12वें घर में गोचर होने से थोड़े से खर्चों पर नियंत्रण रखना, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना और अपनी दिमाग से निर्णय करने पर आपको लाभ होगा। आप किसी के बताए हुए बातों पर इन्फ्लुएंस होकर आप किसी भी तरह की कोई डिसीजन लेंगे, वो आपके जीवन के लिए एक बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। वाद विवाद से बिल्कुल तर्क कुतर्क से बचना होगा इस समय में, और सरकार की गाइडलाइंस का पूरा आपको पालन करना होगा। राहु और केतु के बदलते हुए प्रभावों को और बारीकी से अपने जीवन में यदि समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर आप जरूर करें। बदलते हुए ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर सदैव शुभ बना रहे, इस प्रयास से ये कार्यक्रम आप तक हमने पहुंचाया है। इस कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक करिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।